हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 1.3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमारा प्रश्न छठा रहने वाला है। और इससे पहले हम लोग अगले वाले सेशन में हम लोग प्रश्न 5 तक हल कर चुके थे। और आज के सेशन में हम लोग 6 प्रश्न से शुरुआत करेंगे। और जो इस सेशन में हमारे 9 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें क्या रखा है कि p बटे क्यू, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक शर्त दे रखी है। और क्या रखा है कि के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p तथा q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जिनका HCF 1 होना चाहिए, उसके सिवा कोई दूसरा HCF नहीं होना चाहिए, और जिनका सांद्र दशमलव प्रसार हो। दूसरी शर्त यह है कि उनका जो भी आप उदाहरण लें उसमें HCF भी 1 होना चाहिए और उनका शांत दशमलव प्रसार भी होना चाहिए। क्या आप इस प्रश्न का कोई अनुमान लगा सकते हैं या फिर कोई आप ऐसा उदाहरण बता सकते हैं? तो चलिए देखिए, हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इसको p बटे q के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर कोई एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हम पहला लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम 1/2 ले लें तो 1/2 ले लें तो 1/2 क्या है, सबसे पहले p बटे q के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी शर्त ये भी है कि अभी q का मान 0 नहीं है, ठीक है, ये भी सही हो गया। और ये कह रहा है परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q एक पूर्णांक है जिनका HCF 1 के अतिरिक्त नहीं आना चाहिए। तो अगर इन दोनों का अगर आप HCF भी निकालते हो, HCF अगर आप इन दोनों का भी निकालते हो तो इनका गुणनखंड कितना होगा, 1 ही होगा। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और इनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर आप इनका दशमलव प्रसार देखोगे तो दशमलव प्रसार भी हमारा कैसा है, 1/2 का 0.5, अर्थात हम इसे कहेंगे शांत प्रसार। क्या कहेंगे, शांत प्रसार। तो एक एग्जांपल तो हमारे पास ये हो गया, पहला एग्जांपल 1/2 हो गया। अब आप कोई दूसरा एग्जांपल सोचिए, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है। तो दूसरा एग्जांपल अगर हम सोचने का प्रयास करें, दूसरा एग्जांपल हमारे पास जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि 6/5, क्या 6/5 हो सकता है? देखिए, प्रयास कीजिएगा। पहले सबसे पहले क्या p बटे q के फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं कि p बटे q के फॉर्म में है, तो p बटे q के फॉर्म में हो सकता है। अगर हम इसका HCF निकालें तो HCF 1 आ रहा है। देखिए, HCF भी हमारे पास क्या आएगा, 6, 5 का अगर HCF निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब दूसरा देखना है कि हमारे पास ये दशमलव प्रसार कैसा है, इसका शांत प्रसार है कि नहीं। तो दशमलव प्रसार भी आप देख लीजिएगा, दशमलव प्रसार। देखिए, अगर हम 6/5 का दशमलव प्रसार देखते हैं तो 5 एकम 5, एक बचा दशमलव लगाएंगे, 5 गुना 10, कैसा प्रसार बन गया, शांत प्रसार बन गया। तो ये चीज आपको देख करके चलना है कि हमें ऐसा उदाहरण भी लेना है जिसका दशमलव प्रसार भी होना चाहिए, HCF भी आना चाहिए। और भी हम देख लेते हैं, और भी एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि और भी एग्जांपल है कि नहीं हमारे पास। देखिए, अगर हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अगर हम 2/3 लें, क्या 2/3 p बटे q के फॉर्म में है? बिल्कुल है, 2/3 p बटे q के फॉर्म में है। अगर हम इनकी बात करते हैं कि क्या इसका HCF 1 है, तो बिल्कुल HCF इसका भी 1 है, तो HCF 1 है, तो HCF 1 कह सकते हैं। अगर हम कहें कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार क्या शांत है, तो 2/3 का जब आप भाग दोगे, 2/3 का जब आप भाग दोगे तो 0.66666 करके आएगा। और जो कैसा प्रसार बन जाएगा हमारे पास, अशांत प्रसार बन जाएगा। कैसा प्रसार बन जाएगा, अशांत प्रसार बन जाएगा। और अगर ये अशांत प्रसार है तो ये एग्जांपल हमारे लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें शांत दशमलव प्रसार दिखाने थे। तो ऐसे भी एग्जांपल हो सकते हैं जिनमें 2 कंडीशन लागू कर रही थी और तीसरी कंडीशन नहीं लागू कर रही थी। तो हमें तीनों कंडीशन देखनी, तीनों कंडीशन जिस उदाहरण में लागू हो रही होगी वही हमारा उदाहरण होगा। ऐसे करके और भी आप प्रश्न ढूंढ सकते हैं। ऐसे अगर हम चौथा उदाहरण लें, चौथा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे अगर हमने 7/4, अगर हम 7/4 की बात करते हैं तो ये भी p बटे q के फॉर्म में है, तो p बटे q के फॉर्म में है। अगर हम इसका HCF देखें तो HCF भी हमारे पास क्या आ रहा है, 7/4 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम इनका दशमलव प्रसार निकालते हैं तो दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, दशमलव प्रसार हमारे पास क्या हो सकता है, दशमलव प्रसार हमारे पास 7/4 का क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा हमारे पास, 3, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, कितना बचा हमारे पास, 2, 4 बचे 20। अर्थात हम कह सकते हैं ये कैसा प्रसार बन गया, शांत प्रसार बन गया। कैसा प्रसार बन गया, शांत प्रसार। ये हमारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये एग्जांपल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, परंतु ये नहीं हो सकते। हमने आपको समझाने का प्रयास किया
कि हम कौन कौन से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम समझा सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे उदाहरण लेकर के दिखाना है कि हाँ वो वास्तविक में शांत प्रसार हैं और उनका एचसीएफ 1 हो सकता है और उनको पी बटे क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारे 3 प्रश्न हैं जो इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल रहेंगे और इसके बाद हम लोग अगले सेशन में अगली प्रश्नावली हल करेंगे। देखिए 7वां प्रश्न हमारे कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। और 8वां प्रश्न कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और 9वां प्रश्न कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग 9वें प्रश्न से हल करते हैं। देखिए जगह भी ज्यादा नहीं है तो हम लोग प्रश्न को हल करते जाते हैं और फिर इनको हटाते जाएंगे। देखिए 9वें प्रश्न को समझिएगा आप लोग। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। अगर हम अपने 9वें प्रश्न में पहले नंबर सवाल की बात करते हैं तो पहला नंबर आपको क्या दिख रहा है √23। अगर ये √23 दी गई संख्याओं का वर्गमूल होता तो हम ये कह सकते थे कि ये हमारी परिमेय संख्या बन जाती। लेकिन √23 किसी का कोई वर्गमूल नहीं है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक तो यहां पर हम कह सकते हैं कैसी संख्या है अपरिमेय। इसी प्रकार आप दूसरे प्रश्न की बात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है √225 और 225 किसका वर्गमूल है 15 का। तो इसलिए कैसी संख्या बन गई परिमेय संख्या बन गई। कैसी संख्या बन गई परिमेय संख्या। याद रखिएगा जिस संख्या का करने से मान निकाला जा सकता है या उसका वर्गमूल होता है तो वह संख्या परिमेय संख्या के रूप में गिनी जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इसी तरह आपको हल भी करना है। तीसरे प्रश्न क्या है 0.3796। अगर हम इसको हल करेंगे तो हल करके क्या लिखेंगे 3796 के बाद कितने जीरो बढ़ जाएंगे 4 जीरो बढ़ जाएंगे। यानी ये किस रूप में हो गई p/q के रूप में। और अगर p/q के रूप में है तो हम इसे कह सकते हैं कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम चौथे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। चौथे नंबर प्रश्न में हमारे पास दिया है 7.478 ऐसे करके संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं 7.478 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। ऐसी संख्या को आप बना चुके हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी कैसी संख्या हमारे पास है परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं इसके बारे में 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 5वां प्रश्न हमारे पास है क्या है 1.10 100 100 100 तो इसके बारे में हमारे पास कोई निश्चित क्रम नहीं है। जब निश्चित क्रम नहीं होता है तो वह संख्या कैसी हो जाती है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में हमारे पास क्या हो जाएगी अनवसानी अनावर्ती। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे कि हमें इसको हल करके बताना भी है कि संख्या कैसी है परिमेय है कि अपरिमेय। अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न पर। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए हमारे पास 8वां प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना। परिमेय संख्या नहीं लिखना अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हम लोग 8वें प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। 5/7 में हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 7 का भाग 5 में देंगे। जैसे ही 7 का भाग 5 में देंगे तो क्या आ जाएगा भाग जाएगी 0 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा 7×7 कितना आया हमारे पास 1 बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे 7 करना 7 कितना बचा हमारे पास 3। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे 7 करना 35 4 बढ़ जाएगा 7 चौक 28 हमारे पास हो जाएगा 7 चौक 28 कितना बचा हमारे पास 2। फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 गुना 14 2 बार जाएगा कितना बचा यहाँ पर हमारे पास 6। फिर 0 बढ़ाएंगे कितने बार जाएगा 7 8 56 4 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे 7 गुना 35 तो हमारे पास क्या आ गया शेष का 5। फिर से वही 5 रिपीट हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0.71428 यही संख्या रिपीट होगी तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे 5। अब आप इसी तरीके देखिए 9/11 की बात करेंगे। तो 9/11 की बात करेंगे तो 9/11 कितना आएगा तो 11 का भाग भी इसी तरीके देंगे 9 में तो भाग जाएगी 0 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा 11 8
88, कितना बचेगा हमारे पास 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 करना, 11 कितना आ गया हमारे पास 9, फिर से वही संख्या आ गई जिसका हम कह सकते हैं 0.81 के ऊपर क्या लग जाएगा वाह, यही संख्या बार बार क्या होगी रिपीट होगी। हमें क्या लिखना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती होती है, यानी जिनका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो भी संख्या लिखना है वो 0.71 यानी इसके बाद और इसके बीच में, यानी इसके पहले और इसके बाद वाली और इसके पहले वाली हमें लिखना है। तो इसके 4 1 2 8 5 के ऊपर बार लगा ये वाली संख्या, और हम ये कह सकते हैं 0.81 इसके बाद वाली संख्या, सॉरी इसके पहले वाली संख्या। तो कैसे लिखेंगे, तो हम ये जानते हैं कि 71 और 81 के बीच में कौन कौन संख्या है, 72 है, 73 है, 74 है, 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, 79 है, 80 है। इन संख्याओं में किसी को भी आप अनावसानी अनावर्ती के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए लिखने का प्रयास कीजिएगा, कौन कौन हो सकते हैं, 0.72 7200 7200 7240 ऐसे करके हमारे पास हो सकते हैं। एक संख्या हो गई, एक कोई और लिख लीजिएगा 0.750 7500 7500 7540 ऐसे करके हमारे पास हो सकते हैं। एक और लिख लीजिएगा 0.80 800 8000, फिर क्या हो जाएंगे हमारे पास 840 ऐसे करके हमारे पास हो जाएंगे। तो इनका क्रम ऐसे होगा। अब आपको इसमें कोई आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने हिसाब से दिए होंगे, कुछ मैच हो सकते हैं कुछ नहीं मैच होंगे, वो अपने हिसाब से किताब में लिखे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन आएंगे इन्हीं के बीच में। तो अगर आपसे परिमेय संख्या ऐसे पूछ रहा है और उनके बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पूछेगा, तो अपरिमेय संख्या आप पहले इनका भाग दीजिएगा और इनके बीच अनावसानी अनावर्ती के रूप में लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं 7वें प्रश्न पर। देखिए 7वां प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, 7वें प्रश्न में कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखनी जो दशमलव के साथ क्या हो, अनावसानी अनावर्ती। कोई भी अपने मन से सोच सकते हैं, 3 आपको लिखनी है। तो अगर हम पहली संख्या लिखें, पहली संख्या क्या हो सकती है, जैसे अगर हम मान लीजिए 0.20 200 2300 ऐसे करके हमारे पास हो सकती है। और भी मान सकते हैं 0.50 500 5300 और इसके बाद 540 ऐसे करके हो सकती है। और भी कोई दूसरी संख्या मान लें तो 810 8100 81300 ऐसे करके हमारे पास तो कोई भी मान सकते हैं जिनको हमें 3 अपरिमेय संख्या के रूप में लिखनी है। और अपरिमेय संख्या कैसा होना चाहिए, अनावसानी अनावर्ती होना चाहिए। आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे। और आज के सेशन में हमारे इतने सवाल थे और हमने इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल थे हमने हल किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, अगले सेशन मिलेंगे जो अगली प्रश्नावली हमारी होगी 1.4। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आई हो या कोई भी सवाल अगर आपको समझ में आए हो, किसी भी सवाल में किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस समस्या को अगले सेशन में जरूर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक कीजिएगा और हमारे माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।